हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपका कवर करवाने वाला हूँ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। लेक्चर नंबर 14 में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। सो इस वीडियो में हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे इंडिया की जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से भी पूरा चांस है कि आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम IQ सिंपली चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। सो लेट्स बिगिन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। प्लीज़ ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट इंडियन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट कंपनीज जो भी हैं, जो रिलेटेड टू एग्ज़ाम जो आपसे पूछी जा सकती हैं, वो सारी की सारी इसमें कवर की गई हैं। 25th गवर्नर RBI के कौन हैं ये आपने बताना है। इस टाइम जो प्रेजेंटली हमारे गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। 25वें गवर्नर हैं। इसके एडिशनल जितने भी चीज़ें वो सब बताऊँगा। RBI के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिल जाएंगे। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ था अंडर द एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख थे। ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। RBI की फॉर्मेशन के लिए कमीशन बना था, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किसने रिकमेंड किया था। हिल्टन यंग कमीशन, ये कमीशन का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, देखो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड करके टॉपिक वाइज आप सब्जेक्ट वाइज आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो हमारे साथ। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसरो के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके चेयरमैन कौन है वो आपने याद रखना है। S सोमनाथ का नाम आपने याद रखना है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट ये आप याद रखें 15 अगस्त 1969 बाय विक्रम साराभाई। इसके फादर माने जाते हैं इसरो के विक्रम साराभाई, ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में। चेयरमैन ऑफ सेबी का फंक्शन बेसिकली रोल क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना, सिक्योरिटीज़ मार्केट को, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट को रेगुलेट करना, देखना, सब सेबी का प्राइमरी फंक्शन है। तो चेयरमैन पूछ रहा है सेबी के कौन है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स के मुंबई में आपको मिलेंगे चेयरमैन राइट नाउ। एंड फर्स्ट वुमेन चेयरमैन भी बनी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मधुबी पूरी बच, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ज़रूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हेडक्वार्टर्स मुंबई में, एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप याद रख सकते हो। UPSC के चेयरमैन कौन है राइट नाउ, ये आपसे पूछ रहा है। UPSC के चेयरमैन राइट नाउ है प्रीति सूदन। ओके, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। UPSC की एस्टैब्लिशमेंट 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स हमारी कैपिटल में है। फर्स्ट चेयरमैन सर रॉस बारकर एंड फर्स्ट चेयरमैन इंडियन चेयरमैन की बात करें तो HK कृपलानी बने थे। फर्स्ट चेयरमैन इंडियन चेयरमैन की बात करें UPSC के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नाबार्ड वेरी इंपॉर्टेंट बैंक एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चरल लोन्स देता है ये नाबार्ड। तो आपको बताना है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे। हेडक्वार्टर्स आपको इसके मुंबई में मिलेंगे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपने याद रखना है 1982 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर्स मुंबई। शाहजी KV इसके चेयरमैन है। इसकी कमेटी पूछता है कि जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था नाबार्ड की फॉर्मेशन को, B शिवारमन कमेटी। B शिवारमन कमेटी का नाम आप याद रखने, जिसने नाबार्ड की फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन दी थी। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI के चेयरमैन राइट नाउ कौन है, ये हैं जी हमारे रॉजर बिनी। ICC के चेयरमैन अगर आपसे पूछ ले तो अमित शाह, नॉट अमित शाह, जय शाह। अमित शाह उनके फादर हैं जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। ओके, अमित शाह अगेन होम मिनिस्टर, जय शाह उनके बेटे जो ICC के चेयरमैन है। ओके, ये पूरा डिटेल दिया। हेडक्वार्टर्स मुंबई में मिलेंगे। CEO ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के CEO कौन है राइट नाउ। सो करेक्ट आंसर इज श्री BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम CEO हैं। वाइस चेयरमैन कई बार पूछ देता है, सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है। CEO आप याद रखें, इंपॉर्टेंट। एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप याद रखें। हेडक्वार्टर्स आप याद रखें। चेयरमैन कौन है, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो हमारे राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और नॉट फर्स्ट चेयरमैन हमारे नीति आयोग के बनने के बाद, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं 2014 से। सो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम नरेंद्र मोदी ही हैं। नेक्स्ट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ये आप याद रखें, जो रोड्स वगैरह बनाती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इसके चेयरमैन संतोष कुमार यादव, ये भी आप जरूर याद रख सकते हैं।
सेक्रेटरी एंड चेयरमैन कौन है DRDO के, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे एंड इसके जो चेयरमैन है वो है समीर V कमत। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 जनवरी 1958 इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये भी आप याद रखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के राइट नाउ? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजीव कुमार। राजीव कुमार इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड इनके साथ साथ 2 अदर कमिश्नर्स भी हैं, गणेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू भी इनके साथ हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर आपसे पूछते तो वो हैं सूर्य कुमार सेन बने थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन चीफ कमिश्नर पूछते VS रामा देवी। ये दोनों अपने याद रखने। हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे एंड 25 जनवरी 1950 इसका इलेक्शन ये हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ रहे हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में मिल जाएंगे आपको एंड इसके चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। इनका नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। CBI के राइट नाउ हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ रहा है। इसमें हेडक्वार्टर्स आपको इसके मुंबई में मिल जाएंगे एंड अगर हम बात करें राइट नाउ चीफ़ कौन है? चीफ़ हैं CBI के राइट नाउ परवीन सूद। अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ये भी आप याद रखें। ओके, एक थोड़ा सा करेक्शन आपने करना है। CBI के हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे, मुंबई में। ओके, नॉट इन मुंबई, ये आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे। न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आपसे पूछ रहा है तो अनिल कुमार लोहाती, ये आप याद रखें। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1997 में हुई थी। बेसिकली एक एपेक्स बॉडी है जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है, यानी कि एक एपेक्स बॉडी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया, ट्राई। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ये आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे एंड इसके रिलेटेड आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आता है, बेसिकली हर साल रिपोर्ट आता है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, तो केरल ने लगातार इसमें टॉप किया इन फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये रिपोर्ट FSSAI द्वारा निकाला जाता है, तो केरल ने टॉप किया। अगेन ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर्स आपके इसके न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन इसकी हैं अपूर्वा चंद्र एंड दिस इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड FSSAI की बात कर रहा हूँ, अंडर दिस मिनिस्ट्री। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है कि ये इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको लखनऊ में मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में। MD एंड चेयरमैन मनोज मित्तल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके CEO हैं अरमेंद्र प्रकाश। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? ये आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे एंड इसकी इस्टेब्लिश बाय होमी बाबा द्वारा की गई थी 1954। ये आपको याद रखना है एंड इसके राइट नाउ डायरेक्टर हैं श्री विवेक बसेन। BSNL की बात करें, BSNL के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, ये आप याद रखेंगे एंड प्रेजेंट राइट नाउ है जो चेयरमैन आप कह सकते हो प्रवीण कुमार पुरवार, ये आप याद रखें। चेयरमैन ऑफ SBI राइट नाउ कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट नाउ जो SBI के जो चेयरमैन है वो CS शेट्टी। ओके, ये आप याद रखें एंड चला श्रीनिवाला सिलू शेट्टी इनका फुल नेम है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुई थी एंड इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इंडायरेक्ट टैक्सेस जैसे हमारा GST इंडायरेक्ट टैक्स, तो ये आपसे पूछ रहा है कि इसके चेयरमैन कौन है जो सारी चीज़ रेगुलेट करता है? ये है संजय कुमार अग्रवाल, ये आपको याद रखना है। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स है हमारा एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो हेड बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ये आपसे पूछ रहा है। एंड इसके चेयरमैन कौन है? 2 चीज़ें आपसे पूछ रहा है। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में, इसके जो चेयरमैन है वो है रवि अग्रवाल। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एसोचैम एसोसिएटेड मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एक हेड बॉडी है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके जो प्रेसिडेंट है संजय नायर। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। तो ये हो गया जी गाइस आपका इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट आपके नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कवर करवाए। देखो बेसिक सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे, आई एम श्योर। तो ये क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए। इंडिया की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मैंने इसमें शेयर किए
तो ये तो आपको पता रहनी चाहिए, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो ये हो गया जी हमारा आज का वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक है अकॉर्डिंगली मैं अभी वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स कवर करूँगा, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं कवर करूँगा जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया 10 नवंबर से पहले आपका इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जीके वो आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ।